जय हिंद दोस्तों। आज 19 जनवरी 2025 है और आपको बता दें कि इस वक्त जो है कि हम लोग लॉन्ग आइलैंड आए हुए हैं। इस वक्त जो है कि हम लोग लॉन्ग आइलैंड का जो पीएचसी है उसके सामने मौजूद है, क्योंकि यहाँ का पीएचसी में बहुत सारे असुविधाएं हैं जो कि आपके सामने हम लोग बताएंगे। दर्शकों, आप लोग सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं कि लॉन्ग आइलैंड डेवलप होगा, टूरिज्म सेक्टर में डेवलप होगा। यहाँ में लगभग 1500 पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं कि लॉन्ग आइलैंड डेवलप होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग जो बेसिक सुविधा है उससे वो भी उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पीएचसी लॉन्ग आइलैंड में जो एम्बुलेंस सेवा है वो 2018 से बंद पड़ा हुआ है। जो पीएचसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं पीछे, जो है कि वुडन जो बिल्डिंग है बहुत पुराना है और जो है कि टूटा फूटा आपको बाहर से भी थोड़ा मोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अंदर में भी क्या है कि हालत ठीक नहीं है और यहाँ में जो पर्याप्त जो स्टाफ होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इसके बारे में जो है कि लॉन्ग आइलैंड के जो जिला परिषद मेंबर अशोक जी है उनसे बात करेंगे। वो इसके बारे में जो डिटेल है वो आप लोगों को बताएंगे। अशोक जी, हम जानना चाहते हैं कि पीएचसी को लेके लॉन्ग आइलैंड के लोग जो हैं कि किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। सर, आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लॉन्ग आइलैंड में आके जो विज़िट करते हैं। तो हमारा लॉन्ग आइलैंड में बहुत सारा समस्या है जो मेडिकल के ऊपर बेसिक चीज़ है। जैसा एक पेशेंट यदि सीरियस हो जाए तो उसको लेके जाने का कोई सुविधा नहीं है। कि नाइट को यदि कोई पेशेंट को इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि उसको लेके जाने का कोई भी सुविधा नहीं है। यदि उसके बाद आप देखिए 2018 में हमने लेटर लिखा था कि यहाँ में एम्बुलेंस ख़राब पड़ा है। आप सोच के 2018 आज 2025 चल रहा है, तो इसके अंदर एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, एक फार्मासिस्ट नहीं है, उसका बाद लैब टेक्नीशियन नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है एक डॉक्टर को यदि कोई दवाई देना, किसी के बीमार भी हो गया या सोच लीजिए कि यदि बुखार है तो उसको यदि वायरल फीवर है कि अंडमान फीवर है या और कुछ फीवर है, तो ये सोच कर उसको दवाई नहीं दे सकता। तो ऐसा परिस्थिति में लॉन्ग आइलैंड जीता है कि हम लोग सुनता है कि टूरिज्म एरिया है, टूरिज्म एरिया, कोई भी फैसिलिटी लॉन्ग आइलैंड मेडिकल में आज तक हमको लगता है कि यहाँ में मिला नहीं है। तो इसके ऊपर में सबसे बड़ा तकलीफ है कि यहाँ का गाँव वाला यदि ये डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसका ब्लड चेकिंग होके रंगत जाता है, उसके बाद उसको डॉक्टर उसको देख के दवाई देता है। तो हम ये आपसे भी उम्मीद, ये मीडिया चैनल से भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा आवाज़, हाँ, हमने तो कई बार लेटर लिख चुका है और पिछला 18 तारीख को, जो दिसंबर का 18 तारीख को भी हमने लेटर लिखा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि सर ये प्रॉब्लम है। और हम लोग इसका बाद में और एक लेटर लिखा है जनवरी 15 को कि इसके ऊपर में डिटेल्स लॉन्ग आइलैंड का जो प्रॉब्लम है ये बता के डीसी मैम को या बाकी नीचे भी जितने भी अधिकारी है सबको हम लोग लेटर दिया है। वही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि ये जो है कि सुनने में आया है कि जो एम्बुलेंस है यहाँ का 2018 से बंद है और क्या है कि वो खराब हो गया था, रिपेयर हो गया था जिसका वजह से बंद है। 2018 से लेकर 2025 हो गया, नियर अबाउट क्या है कि 7 साल का आसपास हो गया है। ऐसा क्या खराबी है कि आज तक उसको रिपेयर ही नहीं किया गया है? और हम दूसरा बात ये जानना चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग आइलैंड है वो क्या है कि मेन आइलैंड से रिमोट एरिया में आता है और बहुत सारे घर जो है कि बहुत ही रिमोट जगह में, जंगल में है। वहाँ में अगर लोगों को कुछ तकलीफ होता है या तबीयत खराब होता है तो यहाँ में इतना जो उतार चढ़ाव है, तो वहाँ के लोग कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं बिना एम्बुलेंस का? ये पहले बताइए। देखिए, यहाँ में तो कोई सुविधा तो नहीं है। यदि कोई प्राइवेट गाड़ी का कॉन्टैक्ट हो गया तो वो जाके लेके आ जाता है। उसके बाद गरीब आदमी है, वो कॉन्टैक्ट, उनके पास फ़ोन है कि नहीं है ये भी कौन जानता है। तो उसका बाद क्या है, आदमी कैसा भी ज़बरदस्ती उसको ढो-ढा के यहाँ तक लेके आते हैं। उसका बाद डॉक्टर क्या करते हैं, इसको रेफ़र कर देते हैं रंगत में। तो इनका जो बेसिक जो ट्रीटमेंट होना चाहिए ये भी तो डॉक्टर लैब का कारण से नहीं दे पाता कि आदमी चक्कर होके गिरा, क्यों गिरा? उसका डायबिटीज़ ज़्यादा है कि बीपी में गिरा था? ये भी उनका सही ढंग का चेकअप नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ में है, ऑलरेडी डॉक्टर है, लेकिन इनका कोई सुविधा देने का ये नहीं है कि ये कैसा दे। मेन है हमारा लैब। तो जब लैब टेक्नीशियन नहीं है तो इलाज कैसे चलता है, कि वो कैसे चल रहा तो है? डॉक्टर जी इनको रेफ़र कर देते रंगत में, यदि कुछ लगता है कि इनको नहीं होता तो इन्होंने रेफ़र कर देते रंगत में। लेकिन यहाँ में ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। जब इसमें ट्रीटमेंट का सुविधा नहीं है, वो डॉक्टर अपना हाथ में रख के क्या करेंगे? वो तो सही ढंग का दवाई भी नहीं दे पाते, क्योंकि जानते नहीं कि इसका क्या हालत है, किस कारण से हुआ है। तो सर, आपसे हम लोग तो उम्मीद रखे हैं कि हमारा आवाज़, ये लॉन्ग आइलैंड का जो परिस्थिति है इसके ऊपर में बेस करके हमारा आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम लोग कई बार लेटर दे चुका है। ऐसा नहीं कि हम पिछला डीसी सर से भी मिला है, सर ये प्रॉब्लम है। तो उन्हें आश्वासन दिया था कि हम लॉन्ग आइलैंड को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अशोक जी, अगर जो है कि इमरजेंसी, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाता है, इमरजेंसी रहता है, तो जो है कि आइलैंड कटा हुआ है मेन आइलैंड से और सीएचसी रंगत तक भी अगर पहुंचना है, वो भी सीएचसी तक, तो क्या है कि बाई सी जाना है
वो भी क्या है 1-1.5 घंटा ले लेता है। अगर रात को अगर बाई चांस 11-12 बजे किसी का इमरजेंसी है, अगर तबीयत खराब हो जाए तो कैसे वहाँ तक जाते हैं? कोई सुविधा नहीं है, सरकार तक की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट यदि डोंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटबोट है, वो कोई यदि क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो वो बेचारा वो सेवा करता है, तो उसका बाद जाके वो पेशेंट वो मेडिकल पहुँचता है। इसमें बहुत सारा देर हो जाता है। डॉक्टर कभी-कभी बोलते हैं कि यदि हमारा पास 1 घंटा का पहले पहुँच जाता तो शायद हम इसको बचा लेते। क्योंकि इससे ये बहुत सारा इश्यू है सर, जो तकलीफ़ है पब्लिक का, जो तकलीफ़ झेलता है। आज भी आदमी इसके ऊपर में कुछ भी मतलब हमें बताते हैं कि हमारा इतना तकलीफ़ है, आप लोग कुछ कदम उठाइए। हम लोग आज 3 साल हो गया पीआरआई बन के, हम लोग आज इसका पहले लेटर दे चुका है, कोई एक्शन नहीं होने के बाद आज आवाज़ उठाते हैं कि आपका माध्यम से भी सरकार का आवाज़ जाए, चाहे हमारा आवाज़ कहीं दब जाता है। तो हम चाहते हैं कि सर इतना सारा प्रॉब्लम एडमिशन को देखना चाहिए, और आपका मीडिया चैनल से भी हम रिक्वेस्ट है कि आप इसको सरकार तक पहुँचाएँ। तो सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमारा सॉल्यूशन करे, इसका सॉल्व निकाले। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप जो है कि अशोक जी को सुन रहे थे। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारी जो सरकार है वो लोगों का स्वास्थ्य को लेके फर्स्ट प्राथमिकता दे के रखा है। रिमोट से रिमोट जगहों में स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो पहुंचाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्लस जो है कि जो एम्बुलेंस सर्विस है, जहां अन्य गाड़ी नहीं जा पाता वहां पर एम्बुलेंस सर्विस चलता है। लेकिन ये आपको बता दें कि लॉन्ग आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड का मेन जो आइलैंड से उससे कटा हुआ एक रिमोट आइलैंड है। यहाँ में लगभग जो है कि 1500 लोग जो है कि निवासी रहते हैं, और इससे पहले कि बहुत अधिक रहते थे, लेकिन क्या है कि सब मोस्टली जो है कि पलायन कर चुके हैं, और अभी जो है कि 1500 बचे हुए हैं। और वो 1500 जो यहाँ में रह रहे हैं वो भी जो है कि बहुत दूर दूर एरिया में उनके घर बने हुए हैं। ये तो फिर भी देखा, आप लोग जो देख रहे हैं ये जो है कि मेन सेंटर है, लेकिन इससे भी अलावा भी कि बहुत बहुत रिमोट जगह पर रह रहे हैं, वहाँ में एम्बुलेंस है ही नहीं, तो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगा कैसे? और एम्बुलेंस जो है 2018 से बंद पड़ा है। कारण क्या है कि माइनर से रिपेयर हो सकता है कि उसको रिपेयर करा दिया जाता तो शायद क्या है कि 2018 से ही चलता था। दूसरी मेन सुविधा है कि यहाँ में लैब टेक्नीशियन जो है कि जो नहीं है, और जो है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं है, और हमें आने में यहाँ में दिन के समय में लगभग जो है कि 1.5 घंटा लगा बोट पर, बड़ा बोट पर। अगर रात को किसी को इमरजेंसी होता है तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? मायने जो है कि जो सी एम्बुलेंस होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इन ऑल अराउंड दर्शकों, आपको बता दें कि जो लॉन्ग आइलैंड का जो क्या है कि बेसिक स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।